आगाज में खबर यह है कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से करना है। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग 4, पीपी 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और MQM का एक नुमाइंदा शामिल होगा, जबकि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का जो नोटिफिकेशन है आज रात होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी कल इजलास बुलाकर TORs तय करेगी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। इस तरह से चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से ही करना है। और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। वकार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे और मरियम इलाही भी हमारे साथ होंगी। जी वकार सैयद, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक इस कमेटी को फॉर्म करने के हवाले से? देखिए, जो गुज़श्ता शब जो आइनी तरामीम पहले सेनेट से और आज सुबह जो है वो नेशनल असम्बली से पास हुई, उसमें आइन के आर्टिकल 175A में तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 4 अरकान जो है वो सेनेट से, जबकि 8 जो है वो कौमी असम्बली से होंगे। लेकिन जो इसके जो शराइत है वो ये है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2/3 से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। 3 नामों का एक पैनल जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके नाम जो है वो कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पहली बार के लिए 3 दिन का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बाद जो है वो कमेटी के पास 14 दिन की रूटीन यानी 14 दिन का वक्त होगा कि उसमें वो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। इस कमेटी के अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मौजूदा जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी जो पार्लिमानी जमात है मुस्लिम लीग नून, जिनके 111 नशिस्तें हैं, उनको कौमी असम्बली से 3 रुकन और सेनेट के से 1 रुकन जो है वो उनको उनकी नामजदगी मिली है। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको 2 कौमी असम्बली से और उनका 1 रुकन जो है वो सेनेट से होगा। इसी तरह जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके 2 अरकान जो है वो कौमी असम्बली से होंगे, जबकि कौमी आप साथ ही रहिएगा। वकार, मैं मरियम की जानिब आना चाहूँगा। मरियम, अच्छी बात है जो वज़ीर आज़म का जो इख्तियार था वो पार्लियामान को मिल गया और हतमी तौर पर एक चीफ जस्टिस का फैसला होगा, लेकिन इबाम यहाँ पर भी है, इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेंगे आपस में? अगर ओपोजिशन जिस नाम पर मुत्तफिक है, हुकूमत उस नाम पर मुत्तफिक ना हो, 2/3 अक्सरियत हासिल ना हो पाए, फिर क्या होगा? जी देखिए, इसी वजह से जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है सब क्लॉज B आर्टिकल 175A के अंदर उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि चूंकि प्रोपोर्शनल होगी तो कम ऐसा मार्जिन होगा कि कोई भी पार्टी जो है उससे इत्तेफाक ना कर सके। जितनी आपकी प्रोपोर्शन पार्लियामान में मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं कमेटी के, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो पार्लियामानी लीडर्स मौजूद होंगे, वो नाम जो है वो फाइनलाइज होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो नेशनल असम्बली से मेंबर्स हैं और जो सेनेट के लिए जो मेंबरान के नाम दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुके हैं। नेशनल असेंबली से जो 8 अरकान इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर का नाम दिया गया और राजा परवेज अशरफ का नाम दिया गया। PMLN की जानिब से जो है इस वक्त नाम अंडर कंसिडरेशन है, जिनमें शाइस्ता परवेज, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह MQM की जानिब से जो है वो फारूक सत्तार और अमीनुल हक का नाम अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त, जो कि कुछ ही देर में फाइनलाइज हो जाएगा। PTI की जानिब से नेशनल असेंबली के जो मेंबर इस कमेटी का हिस्सा होंगे वो बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा का नाम उम्मीद ये की जा रही है कि कोई एक हतमी फैसला हो जाए और चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाए। आज रात तक इसका नोटिफिकेशन भी मुमकिन तौर पर जो है वो जारी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, वकार और मरियम। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर पेशरफ्त। चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एचनाइक, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र और JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नाम भिजवाए गए हैं। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी रहनुमाओं को ख़त लिखकर पार्लिमानी कमेटी में भी जो है वो पेश किया था। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन आदिल बज़ाई के आईनी तरमीम में वोट ना देने का ये मामला है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आदिल बज़ाई के ख़िलाफ़ जो है वो एक ख़त लिखा है और स्पीकर से ये दरख्वास्त की गई है कि इनकी जो रुकनियत है उसे मुअत्तल की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो कल के सेशन में मौजूद नहीं थे और आदिल बज़ाई जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और उनकी जानिब से
कल सेशन में जो है वो शिरकत नहीं की गई और वोट भी कास्ट नहीं किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन आदिल वज़ई के आईनी तरमीम में वोट ना देने का ये मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त आदिल वज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा किया गया है। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा और इस तमाम सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए विफाकी काबीना का इजलास कल के लिए तलब कर लिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं। आपको बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस के दौरान ये इस्तफसार किया गया। अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए ये इस्तफसार मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तस्करा। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराते हुए बोले और अब ऐसा लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। फ़ारूक नसीम की जानिब से कहा गया। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस जाने। मुल्क के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स आपको ये बता रहे हैं कि तीनों केसेस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। तब तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। सीनियर वकील रहनुमा हामिद खान ने आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक का ऐलान कर दिया। हामिद खान एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्होंने तहरीक चलाने के लिए नेशनल एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। मुल्क भर में वकला को कॉल करेंगे। वकला 25 अक्टूबर को मुल्क में यौम निजात मनाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आईनी तरमीम का मामला पार्टी नहीं मुल्क और कौम का है। आप मजीद कब्जा करके इंसाफ को यरखमाल बना लेंगे। हुकूमतें गलत काम करती हैं और गले उनके ही पड़ता है। हम कानूनी नजरसानी पर गौर कर रहे हैं। हम एहतजाज और वकला से मशवरा करके अदालती कार्रवाई का कदम उठाएंगे। वह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मेंबर असम्बली का नहीं है। ये मुल्क और कौम का मामला है, ये अदालत का मामला है। हमें मालूम है कि अदालत में वैसे भी कौन सा लोगों को पूरा इंसाफ मिल रहा है, लेकिन आप मजीद अगर कब्जा कर लेंगे तो मजीद जो है वो इंसाफ को यरगमाल बना लेंगे। और ये काम किया है हुकूमत ने। वो अलग बात है कि हुकूमतें एक काम करती हैं और फिर गले उनके ही पड़ता है, लेकिन अभी ये मसला नहीं है। अभी तो ये है कि आपने गलत काम किया और उसको गलत कहा जाएगा और उसके खिलाफ जो भी एहतजाज हो सकता है और अदालती कार्रवाई हो सकती है वो इंशाअल्लाह ताला हम मशवरा करके अपने वकला से कोई कदम उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। इशाइया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के एजाज़ में होगा। इशाइये का मकसद 26वीं आईनी तरमीम की तैयारी में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की खिदमात का एतराफ़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी भी इशाइये में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई है। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी बरकरार रहेगी।